देखिए हमारी ओर से तो कोई भी टकराव का इस तरह का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि हमारा 100 का जत्था क्या करेगा, मरजीवड़े का भाव अर्थ है अपने आप को किसी के सामने मरने के लिए प्रस्तुत कर देना, और इसका कोई भाव अर्थ नहीं है, किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। आज किसानों का जत्था जो है वो दोबारा दिल्ली की ओर कूच करेगा। 13 फरवरी से वो लोग यहाँ बैठे हैं किसान। हमारे साथ किसान नेता सरवन सिंह पंधेर हैं। पंधेर साहब, 13 फरवरी से आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो आज का क्या प्रोग्राम है, कितने बजे निकलेंगे और कितने लोग जाएंगे? लगभग 258 दिन हो गए, अमर अनशन अभी 11वें दिन में दाखिल हो गया। हम लोग 1 बजे जाएंगे इधर। गुरु तेग बहादुर जी का आज शहीदी पर्व है, पूरी दुनिया के मानवाधिकारों के लिए उन्होंने शहीदी दी है और उसको समर्पित करेंगे जत्था। और हमारा जत्था भी देश के किसान मजदूर के हित के लिए जो भी बलिदान देना पड़ा देने के लिए दिल्ली कूच करेगा। पिछली बार आप ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे गए थे और इस बार आपने निर्णय लिया कि हम पैदल जाएंगे, ये बदलाव क्यों किया है? नहीं, देखिए 2 बातें थी। देश के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, हरियाणा के अटॉर्नी जनरल ने बोला था कि भाई हम लोग जो है वो इनके ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो मोडिफाइड हैं, ट्रॉलियों में हथियार हैं, ये बच्चों को आगे करते हैं, इनके ऊपर हथियार हैं। तो ऐसा दोनों फोरमों ने फैसला कर लिया भी ठीक है, हम लोग पैदल दिल्ली कूच करेंगे, इससे रास्ता भी खुलेगा। अब डीसी हरियाणा फिर बोल रहे हैं कि इनके पास मारू हथियार हैं। अब आज तक की टीम आई है और देख लीजिए कौन से हथियार हमारे पास मारू है, और इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इधर जी दंगे फैल जाएंगे अगर ये आगे बढ़ेंगे, तो हजारों मैसेंजर जा रहे हैं दिल्ली की ओर, तो कुछ तो ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता जो मंत्री इनके केंद्र के बोल रहे थे, राज्यों के मंत्री बोल रहे थे हमें पीसफुली आ जाओ, पैदल आ जाओ, उसका हम कभी विरोध नहीं करेंगे, तो अब फिर वो हमारे बैरिकेटिंग कर रहे हैं। ऐसे लगता है ये 2 राज्यों की सरहद ना होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नजर आ रही है। पंधेर साहब, पिछली बार भी हमने देखा यहाँ पे टीयर गैस भी चली थी, आज भी वैसी बैरिकेडिंग है। अगर आपको आगे नहीं जाने दिया तो फिर क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी? नहीं, देखिए हमारी ओर से तो कोई भी टकराव का इस तरह का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि हमारा 100 का जत्था क्या करेगा, मरजीवड़े का भाव अर्थ है अपने आप को किसी के सामने मरने के लिए प्रस्तुत कर देना, और इसका कोई भाव अर्थ नहीं है, किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और देखिए ये जत्था जब जाएगा, क्या परिस्थितियां होती है, उसके बाद ही आगे की सारी रणनीति तय होगी। एक चेन ऑफ जत्था जाएगा, एक जत्था जाएगा 101 का, उसके बाद फिर जाएगा? नो, एक ही जत्था जाएगा। अगर वो दोबारा कंटिन्यूटी कर सका तो वो कर लेगा, वो मौके की परिस्थितियां देखेंगी नेक्स्ट दिन। मेन डिमांड्स क्या हैं आप लोगों की, जो पिछली बार भी आपने अनाउंस की थी, अगर आप रिपीट करें तो क्या आप सरकार से कहना चाहते हैं? वही डिमांड है 2011 में जो स्वयं उस समय के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जब कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी कि आप एमएसपी को पक्का कर दीजिए। 2018 में जो खेती मंत्रालय से खेती मंत्री की हमें चिट्ठी मिली हुई है कि आपको C250 अनुसार फसलों के दाम देंगे। जो 2021 में जो चिट्ठी हमें खेतीबाड़ी मंत्रालय ने दी थी कि हम एमएसपी को और व्यापक करेंगे, जो उनके वादे थे वो भी कहते थे। पहली कैबिनेट मीटिंग में हम लोग जो किसान मजदूर के कर्ज माफी करते, तो इसी तरह से एमएसपी खरीद का गारंटी का कानून बने और देश के किसान मजदूर की कर्ज माफी हो, C250 के अनुसार फसलों के दाम मिले, हमारा बिजली बिल जो अभी सभी लोगों के लिए है वो प्राइवेशन का ना लाया जाए, और फसली बीमा योजना हो, देखिए मजदूर को 200 दिन नरेगा, अच्छी दिहाड़ी हो, जो देश का आदिवासी है उसको संविधान की 5वीं अनुसूची उनके लिए लागू की जाए। इस तरह की मांगे हैं 12 की 12 जो हमने उनके समक्ष रखी है। आखिरी सवाल है मेरा कि अगर कोई अभी तक पहले आपको बातचीत का न्योता आया है दोबारा सरकार से, केंद्र सरकार से या हरियाणा सरकार से, और अगर आता है 1 बजे से पहले, तो आप उसके लिए बात करेंगे? हाँ, देखिए हमने उन्हें बोल रखा है कि हम बातचीत के लिए हमेशा हमारा रास्ता खुला, जब बातचीत करनी हो तो केंद्र के मंत्रालय से जो उनकी चिट्ठी, पुष्टि वाली चिट्ठी, अगर सीएम हरियाणा पढ़ते तो उनके दफ्तर की चिट्ठी, अगर सीएम पंजाब पढ़ते तो उनके दफ्तर की चिट्ठी हमें लिखती आप भेज दीजिएगा, हम पॉजिटिवली उनके ऊपर विचार करेंगे। तो ये थे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, और 1 बजे यहाँ से शंभू बॉर्डर क्रॉस करने का इनका प्लान है कि यहाँ से जाएंगे और बिना ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। इन्होंने कहना है कि हम अपनी वही मांगों पे खड़े हैं, लेकिन सरकार ने मांगे पूरी नहीं की हैं, और अब देखना होगा, क्योंकि हैवी बैरिकेडिंग तो वहाँ है तो इनको आगे जाने दिया जाता है नहीं, लेकिन इनका यही कहना है कि हम खाली हाथ निहत्थे जाएंगे, बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जाएंगे, और एक कमिटमेंट है कि इनको दिल्ली जाना है। शंभू बॉर्डर से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी।